इंद्रियों को जीता जा सकता है। अथवा यह अर्थ है कि अन्य इंद्रियों के जो विषय है, जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नासिका का विषय है गंध, अगर इनको आहार न दिया जाए, देखने को न दिया जाए, सुनने को न दिया जाए, तो इस तरह से इंद्रियां फिर ललक में नहीं रहती हैं, बस में हो जाती है, संतुष्ट हो जाती हैं। और भोजन न दिया जाए तो ये इंद्रियां धीरे धीरे बस में होने लगती है, जल्दी बस में हो जाती है। परंतु वर्जयित्वा तो रसनम तब निरन्न से वर्जते, लेकिन रसना को छोड़कर यदि आदमी भोजन छोड़ दे तो जिह्वा की लालसा कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। भोजन छोड़ने पर तो और लालसा बढ़ जाती है खाने की, है ना। और इंद्रियों की लालसा कम हो जाती है। रूप आप न देखिए, चुपचाप बैठिए, आंख बंद करके रहिए तो देखने की लालसा कम होती जाएगी, लेकिन भोजन छोड़ करके बैठिए तो जिह्वा की खाने की लालसा और बढ़ जाती है। निरन्नस्य भोजनहीनस्य वर्धते एव, रसना की लालसा और बढ़ जाती है। ये ऐसी इंद्रिया है। अतः तावत जितेंद्रियो न स्याद विजितानेन्द्रिय पुमान, कोई पुरुष अन्य इंद्रियों को जीत लिया है, अन्य इंद्रियां उसके बस में है, और यदि जिह्वा इंद्रिया बस में नहीं है तो उसको जितेंद्रिय नहीं कहा जाएगा। एक जिह्वा के अलावा और इंद्रियां बस में है, लेकिन रसनेन्द्रिय बस में नहीं है तो उसको नहीं कहा जाएगा कि वो जितेंद्रिय है। ताकि जेता कठिन संसार है, क्योंकि न जयत रसनम जावत जितम सर्वम जीते रस। जब तक व्यक्ति रसना को नहीं जीतता है तब तक उसको जितेंद्रिय नहीं कहा जाएगा। जितम सर्वम जीते रसे, जीते रसे, जब जिह्वा जीत ली जाती है तब सारी इंद्रियां जीत ली गई हैं, ऐसा माना जाता है। अथवा जिह्वा जीत ली जाए, बस में कर ली जाए, आदमी जीभ चटोर न हो, स्वाद के फेर में न पड़े, तो मान लिया जाएगा कि सबसे बड़ा विजयी है, सब कुछ जीत लिया, ये सारी इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को बस में करना बड़ा कठिन है, लेकिन जिह्वा को जिसने बस में कर लिया वो सबको कर लिया। इसका कारण यह है कि यदि आहार त्यज्यते, आहार छोड़ा जाता है तब अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। केवल रसनेन्द्रियम तो वर्धते एवं, और यदि तब भुज्यते, और यदि खाया जाता है तो जिह्वा की लालसा तो कम नहीं होती, बढ़ती है, और दूसरी इंद्रियों में भी क्षोभ पैदा होता है खाने से। जिह्वा से ही अन्य इंद्रियां शक्ति प्राप्त करती हैं। यदि तु भुज्यते तभी पुनः रसासक्त्या सर्वेन्द्रिय क्षोभ स्यात्, अतो रसासक्तिं परित्यज्य औषधवत् भुञ्जीत इति प्राणवृत्तैव संतुष्येत इति अत्रोक्तमपि रसनस्यात् दुर्जयत्व ज्ञापनायोच्यत इति विशेषः। तो इसलिए जिह्वा की स्वाद प्रवृत्ति पर विचार न करके दवाई की तरह खाना चाहिए, और वह भी महाप्रसाद, और महाप्रसाद में भी परिमित महाप्रसाद, सीमित, अपरिमित नहीं, मतलब दो चार कौर कम, दो चार कौर ज्यादा नहीं। तो जिह्वा इस तरह से बस में होती है। इसको बस में करना बड़ा कठिन है, लेकिन इसको बस में करने के दो उपाय हैं। एक तो भगवान का प्रसाद खाना, नहीं खाएंगे तब भी बलवान होगी, और प्रसाद के अलावा कुछ खाएंगे तो बलवान होगी ही, और इंद्रियों को भी बलवान करेगी। इसलिए औषधि की तरह महाप्रसाद इसको देना चाहिए। जिह्वा को महाप्रसाद देना आवश्यक है, और इस जिह्वा के साथ ही लगी हुई, इसी के साथ सती हुई, मतलब ये दोनों काम करती है। वागिंद्रिय को भगवान के नाम गुण कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। तो रसनेन्द्रिय जिह्वा और वाग इंद्रिय ये दोनों एक ही हैं। अतः भगवान के नाम रूप गुण लीला के गान में लगाएंगे, उच्चारण में लगाएंगे जिह्वा को, और प्रसाद में तभी वश में हो जाएगी। और जब जिह्वा वश में हो जाएगी तो सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। समस्त इंद्रियों का वास्तविक नायक यही। और नहीं यदि जीते रसनेन्द्रिय को तो मछली की तरह मरना पड़ेगा, सर्वनाश कर देगी। ये मीन से शिक्षा मिलती है, तो जीतना चाहिए जिह्वा को। जिह्वा को अपने बस में करने का मतलब ये है कि इसकी स्वाद वासना के अनुसार कुछ इसको न दे, दवा की तरह दे। अब कोई दवा खाते हैं पीता तो जिह्वा नहीं चाहती है, थूकना चाहती है। और जब स्वादिष्ट चीज दीजिए भले वो हानि करे, लेकिन ये पसंद करती है। जिनको चिनिया रोग हुआ हो, मधुमेह, तो उनको भी चीनी खाने में मजा आता है, जीभ को मजा आता है। लेकिन वो बेचारे जानते हैं कि इससे हमारा हित नहीं है, इसलिए इसकी मांग पर परवाह नहीं करते। पर कभी कभी वो मांग पूरी कर ही लेती है, तो कहता है अच्छा भगवान का प्रसाद है, कोई बात नहीं, हाँ प्रसाद है प्रसाद खा ले। डॉक्टर मना किया है, नहीं डायबिटीज आपको चीनी नहीं खाना चाहिए, मिश्री नहीं खाना चाहिए। अच्छा चलता है, थोड़ा प्रसाद है, प्रसाद नहीं है, तुम्हारी जीभ बस में नहीं। ये बात। कितने गुरु हो गए? 10 नहीं 16। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन। अब पिंगला अब पिंगला नामक वेश्या से जो शिक्षा मिली है उसको बता रहे हैं। पिंगलाया नैराश्यम शिक्षितम इति वक्तुम तदाख्यानम पिंगला इत्यादि में मया शिक्षित। एक पिंगला नाम की वेश्या थी, उससे भगवान ने कुछ शिक्षा लिया। इसको कहने के लिए उसकी कथा कह रहे हैं। तद आख्यानम, पहले कथा कह लेते हैं, तब जो शिक्षा मिली है उसको कहेंगे। कौन वेश्या थी, क्या शिक्षा उससे मिली, किस दशा में। पिंगला नाम वेश्या सीत, पिंगला नाम वेश्या आशीत। एक पिंगला नाम की वेश्या थी। पिंगला माने वेश्या नहीं होता है, उस वेश्या का नाम पिंगला था। तो उसकी कथा सुनिए। पिंग का अर्थ होता है स्वर्णम। स्वर्णम लाति स्वीकरोति निज देहार्पणे नहीं पिंगला। अथवा पिंगला का यह अर्थ किया जा सकता है, पिंग माने स्वर्ण, सोना। अपना देह अर्पण करके जो सोना कमाए, पैसा कमाए, उसको पिंगला कहते। अथवा पिंगम पीताम्बरम श्री कृष्णम लाति पिवा। जो श्री कृष्ण को स्वीकार करे वैराग्य होने के बाद, उसको पिंगला कहा जाए। तो उसका नाम पिंगला, अथवा उसके गुण को देखकर पिंगला कह रहे हैं भगवान दत्तात्रेय। पिंगला नाम वेश्या से कहाँ की थी? विदेह नगरे पुरा। विदेह नगर में, जनक महाराज के नगर में, जनकपुर में। जनकपुर में एक पिंगला नाम की वेश्या थी। कब? पूरा। पूरा का अर्थ होता है पहले। तो यहाँ कोई वर्ष आदि नहीं बताया गया है, किस वर्ष में, कब से कब तक। पहले मतलब जदू महाराज और भगवान दत्तात्रेय के संवाद के पहले। पूरा
तस्या में शिक्षितम किंचित निबोधन नृपनंदन। हे नृपनंदन, हे राजाओं को आनंद देने वाले या राजपुत्र जदु महाराज, उससे मैं मया किंचित शिक्षितम, कुछ सीखा गया, उससे मैंने कुछ सीखा। किंचित शिक्षितम, कुछ सीखा। क्या सीखे? वैराग्यम शिक्षितम, उससे मैंने वैराग्य सीखा। सांसारिक कामनाओं से और वस्तुओं से वैराग्य सीखा। किसी चीज की लालसा नहीं करनी चाहिए, तृप्त रहना चाहिए। आशा से दुख होता है, ये मैंने सीखा। भगवान स्पष्ट भाषा में कहते हैं शिक्षितम, मैं सीखा उससे। यदि वह सिखाई नहीं, परंतु उसके आचरण से उन्होंने सीखा। जिस दिन वे सीखे उस दिन उसके आंगन में वे ठहरे हुए थे। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय परमहंस हैं, तो घूमते घूमते उस नगर में पहुंच गए। अलक्षित वैसे पागल जैसा, बौराहा जैसा, ऐसे कोई ठीक वेशभूषा नहीं। तो कोई भाग्य था, वो पहले से भगवान का भक्त थी। पहले जन्म में एक अप्सरा थी, किसी कारण से वो एक वेश्या के रूप में वो जन्म ली थी। कुछ भक्ति पहले की थी, तो भगवान दत्तात्रेय को देख करके उसने प्रणाम कर दिया। और प्रणाम करके उसने कहा कि हे अवधूत, आज आप हमारे यहाँ रुकिए, मैं कुछ खाने को देती हूँ, खाइए पीजिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके वहीं रह गए। उनको तो इससे कोई मतलब नहीं था किसका घर है, क्या है। वैसे तो भगवान सर्वज्ञ थे और कृपा करने के लिए ही वहां रुक गए। तो उसने भगवान के लिए घर, बहारा, आंगन, अपना अंतःपुर आदि नहीं, आंगन, बाहर। आंगन का अर्थ है घर के भीतर वाला नहीं कहा जाता है। संस्कृत में आंगन का अर्थ होता है घर के बाहर जो बगीचा जैसा या फर्श जैसा रहता है वह। इधर हम लोग आंगन कहें तो लोग समझेंगे वो भीतर, चारों घर है, बीच में आंगन है, वह नहीं। घर के बाहर, हाँ, बाउंड्री में ही बरामदा में नहीं, हाँ, ऐसे जैसे आंगन। तो ऐसे कुछ बाहर दिया, लिप दिया और पानी दे दिया, रख दिया। सोचा अवधूत है, साधु है, रहेगा रात भर, गुजारा करेगा, चला। तो भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा दृष्टि उस वेश्या पर पड़ गई, क्योंकि वह तो एक जो भ्रष्ट व्यक्ति थी, पहले के भक्ति योग से गिरी हुई थी। तो उससे मैंने सीखा है, हे राजपुत्र जदु महाराज, आप उसे सीखिए। ठीक है, क्या शिक्षा मिली? इसके पहले उसका इतिहास कह रहे हैं। सा स्वैरिणीकदा कांतम संकेत उपनिश्यति अभूत काले बहिर्द्वारी बिभ्रति रूपमुत्तमम्। सा स्वैरिणी, वह अनिश्चित पति का, अनिश्चित भर्तृ का, स्वेच्छाचारिणी, वह वेश्या एक बार बहुत सुंदर रूप बना करके, उत्तम रूप बनाकर, उत्तमम रूपम बिभ्रति, खूब श्रृंगार करके, इसका अर्थ ये है खूब अपने को सजा धजा करके, और कांतम संकेते उपनिश्यति, किसी कांत को, मतलब जो उसके पास आवे उसको पैसा दे और उसके साथ रति करे, ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा में वह बहिर्द्वारी काले अभूत, समय पर, मतलब रात के समय कुछ अंधकार हो गया तो अपने घर के बाहर द्वार पर बहुत सुंदर रूप से सजा करके अपने को बैठी, ये खड़ी हुई। स्वैरिणी थी। स्वैरिणी का अर्थ कामचारिणी। कामचारिणी मतलब वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुसार नहीं चलने वाली। उसका तो कोई पति था नहीं, उस पुरुषों से रति करना और इसी तरह से अपनी जीविका चलाना, यही उसका काम था। तो एक बार एकदा
एक दिन कांत को किसी पैसा देने वाले सूरत के योग्य व्यक्ति को संकेत स्थान में उपनिश्य थी आनेतु इत्यर्थ, उनको संकेत में लाने के लिए। संकेत का अर्थ होता है रति स्थान, जहाँ स्त्री पुरुष मिलते हैं उसको संकेत कहते हैं। तो संकेत स्थान में लाने के लिए वही द्वारी घर के बाहरी दरवाजे पर स्थित हुई, बैठी या खड़ी हुई। तो मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान पुरुषर्षभ तान शुल्कदान वित्तवतः कांतान में निर्थकामुकः। तो मार्ग में आने वाले पुरुषों को, कोई पुरुष जो रास्ते में रोड पर चल रहे थे, तो उनको देख करके वो हमेशा यही सोचती थी कि अच्छा यह कोई धनी आदमी आएंगे और हमारे साथ संग करेंगे और उसके बदले में हमको पैसा देंगे। इस तरह से अर्थ काम का पैसा के चक्कर में पड़ी हुई वह स्त्री पैसा के लिए व्याकुल मन वाली प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन उस दिन संजोग की बात थी कि एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया, और कोई आया भी तो वो बहुत कम दे रहा था, उसको स्वीकार नहीं किया। कुछ टीकाकार ऐसा लिखते हैं, वो जितना पैसा चाहती थी उसको कोई नहीं दिया उस दिन, अथवा कोई उससे मिलने भी नहीं आया, बात भी नहीं किया कि भगवान जो वहां उपस्थित थे, आज इसका उद्धार होने वाला था, इसलिए ऐसा वातावरण छा गया। जो भी हो उस दिन कोई मिला नहीं। जो भी आता था तो एक बार उसकी आशा होती थी, ये व्यक्ति जरूर मेरे पास आएगा, और यह धनी जान पड़ता है, खूब बढ़िया कपड़ा पहना है और रंगदार है, ये जरूर आएगा। इस तरह से सोचती थी, लेकिन वो भी पार हो जाता था, वो भी उसके पास नहीं जाता था। मार्गे आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान पुरुषस्य। वैसे तो बाजार था और रास्ता था, बहुत लोग आते थे। इससे सिद्ध हो रहा है कि पहले भी रात्रि में मार्केट खुला रहता था, कि रात के समय में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये वेश्या का स्वभाव होता है, चाहे भिखमंगा का। कोई भिखमंगा कहीं बैठता है किसी मंदिर के पास या कहीं भी, तो जो भी आदमी गुजरता है उसके प्रति भावना होती है, ये जरूर देगा, ये जरूर देगा, वो काहे को देने जाए। कोई आया भी तो 10 पैसा फेंक दिया या 1 रुपया दिया, बहुत बिरले लोग देते हैं, लेकिन आशा हो जाती है कि यह देगा, तो बाबू बाबू करता रहता है, देना देना, जब देखने लगता है। लेकिन हम तो देखे बाकी बिहारी जी के पीछे भिखमंगे बैठते हैं, तो दर्शन करने वालों में 10-20 आदमी में कोई एक देता होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा पहले से ही वो जस्ता वाला भजा लेता है, 10-5 पैसा बहुत कृपा करता है तो वही फेंकता जाता है। इस भिखमंगी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वेश्यागिरी कहा है। वेश्या को इसी तरह से आशा रहती है कि अच्छा ये पुरुष आएगा, ये बहुत धनी है और ये जुआक है और यह जरूर हमारे पास आएगा, हमको पैसा देगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन उस दिन कोई नहीं, ऐसी आशा में थी। मार्गे आगच्छत, मार्ग में आने वाले पुरुषों को देखती थी। हे पुरुषर्षभ, आप इस बात को समझते हैं। हे जदु महाराज, आप चूंकि राजा है इसलिए आपके राज्य में भी वेश्याएं हो सकती हैं, तो आपको सब पता है, राजा को सब पता है। तो तान शुल्क दान वित्तवतः कांतान मेनेर्थ काम का, चूंकि वह अर्थ काम का थी, अर्थ के लिए पैसे के लिए व्याकुल थी, अतः उस व्याकुलता के चश्मे को पहनी हुई थी। तो जो भी आता था उस रास्ते से उसको मानती थी वित्तवतः, ये विद्वान है, ये धनी है। अच्छा ठीक है, धनी है, लेकिन उसको शुल्क दान, अपनी रति के बदले में पैसा देने में समर्थ मानती थी कि यह पैसा देगा और यह सूरत के योग्य है। सूरत मतलब कामोपभोग के योग्य है, यह देगा। इस तरह से बहुत काल तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन कोई नहीं आया।
कोई पूछा ही नहीं उसने। दिए लोभ चश्मा चखनी लघुपुन बड़ो लखा है। लोभ का चश्मा आदमी पहन लेता है तो छोटा आदमी बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, तो उसको सब पैसा वाले दिखाई दे रहे थे। वित्तवत कि सबके पास वित्त है। अच्छा, वित्त भी हो मान लो तो कोई सब लोग कामी ही थोड़े हैं। सबकी अपनी पत्नी हुई हो वही होगी, वो क्यों उसके साथ संग करे? कोई आया नहीं, लेकिन उसको दिखाई दे रहा था सारा जगत की ये कामी है, ये आ रहा है, ये पैसा देगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, कोई नहीं। इसलिए साधु को कभी भी ऐसे रास्ते में नहीं बैठना चाहिए जहाँ उसको आशा हो कि अब ये आएगा तो देगा, अब ये आएगा तो देगा, ये आएगा तो मेंबर बनेगा, ये आएगा तो देगा, इसी आशा में अरे अपना भजन करे, जिसको आना होगा आएगा चाहे मर जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। उनको कामतन में अपनी ही बुद्धि से उनको समझ रहे थे कि यह सुरतोपभोग के लिए व्याकुल है, यह धनी है, यह देगा, ये देगा, ये देगा। कोई नहीं आया। आगतेसु अपयातेसु, आते थे लोग उस रास्ते से, लेकिन अपयातेसु चले जाते थे। आते थे जाते थे। आगतेसु अपयातेसु, अपयात का मतलब है कोई आते भी थे तो इसे बात नहीं करते थे, बात भी करते थे तो संतुष्ट नहीं होते थे, वो चले जाते थे। आगतेसु अपयातेसु सा संकेतों पे जीवनी, जब पुरुष आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे, वो तो संकेत से जीवन चलाने वाली थी। रति भोग के द्वारा वो जीवन चलाती थी, तो पैसा कमाती थी, उसी से उसका जीवन चलता था। संकेत उपजीवनी, तो यही सोचती थी अपि अन्यो विद्वान को भी माम उपस्थिति भूरिदा। कोई दूसरा आता था तो वो यही सोचती थी कि ये विद्वान व्यक्ति है और यह बहुत देगा। भूरिदा, भूरी मैंने बहुत, दमन देने वाला, यह बहुत बहुत देगा पैसा, निश्चित है, इसमें संदेह नहीं। तब तक वो भी चला जाता। इस तरह से कई कई लोगों के प्रति उसकी आशा हुई, यह देगा, वह देगा, यह देगा, मुझे पैसा दे, पैसे की ज्यादा लालसा थी उसे। इसलिए सबको वित्तवान समझती थी अपनी वासना के कारण। ऐसा करते करते अब कभी कभी वो सोचती थी कि कोई नहीं आएगा तो चली जाती थी घर के भीतर, तब तक फिर आशा होती थी कि नहीं अभी चले देखे कोई न कोई आ जाएगा, तो फिर द्वार के पास आ जाती थी। इस तरह से निर्गच्छन्ति प्रविशति, घर से बाहर निकलती थी, कुछ देर रुकती थी, फिर चली जाती थी कि अब कोई नहीं आएगा। अब 11:30 होने लगा है, जैसे 12 बजने लगा। इस तरह से आते जाते तब तक उस नगर के टाउन हॉल का घंटा 12 बजे, आधी रात हो। द्वारी अवलंबती, और इस दुराशा से रति करके पैसे कमाने की लालसा से ध्वस्त निद्रा, उसकी निद्रा चली गई, सो नहीं पाई। जबकि मनुष्य को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन वो इस दुराशा से, इस दूषित आशा में लगी रही, तो इस कारण से ध्वस्त निद्रा, नींद नहीं आई। द्वारी अवलंबती, द्वार पर लटकी रही, मतलब अवलंबती का अर्थ है कि प्राय मेन जगह द्वार था, तो द्वार के कभी भीतर होती थी, कभी बाहर, मुख्य रूप से द्वार पर रहती थी, कोई देख ले आवे, लेकिन कोई नहीं आया। इस तरह से निशीथम संपद्यता, निशीथ पहुंच गया, आधी रात हो गई। जब आधी रात हो गई तो अकस्मात उसके चित्त में निर्वेद उत्पन्न हुआ। निर्वेद का अर्थ होता है विषयों के प्रति है बुद्धि, तुच्छ बुद्धि।
जिस कार्य के लिए वो आधी रात तक बिताई, जिसके लिए उत्सुक थी, उसी कार्य के प्रति, ऐसे पुरुषों के प्रति और उन पुरुषों के साथ जो उसका संग था उसके प्रति घोर घृणा मन में उत्पन्न हो गई। इसका कारण था कि भगवान उसके आंगन में विद्यमान थे, यही मुख्य कारण। यह है भगवान का प्रभाव। तस्या वित्ताशया सुस्य वक्राया दीन चेत सह निर्वेद परमो यज्ञे चिंता हेतु सुखावा। इस तरह से धन की आशा से वित्ताशया सुस्य वक्राया, उसका मुंह सूख गया था। एक आशा ऐसी चीज है, किसी वस्तु की लालसा हो जाती है और नहीं मिलती है तो आदमी का मुंह सूख जाता है। सब कुछ रहते हुए भी किसी चीज की अगर आशा लग जाए कि ये मिलेगी मिलेगी और नहीं मिले तो चेहरा सूख जाता है। तो धन की आशा से उसका मुंह सूख गया। दीन चेत सा, दीन चित्त हो गई थी, लालसा भरी हुई थी कि ये पैसा मिले लेकिन नहीं मिला। तो निर्वेद परमो यज्ञ, उसके मन में आधी रात के समय विकट वैराग्य हुआ। संसार के प्रति, संसारिक भोगों के प्रति और ऐसे कामियों के प्रति उसके मन में बहुत घृणा उत्पन्न हुई। तो वैराग्य कहते हैं, विषयों में तुच्छ बुद्धि है, बुद्धि उत्पन्न हो गई। और भगवान में, भगवान के भजन में उसकी बुद्धि लग गई। वो समझ गए कि ओहो मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं इस तरह से नीच काम कर रही हूँ, जीवन का दिन बीत रहा है, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जो बात आगे आएगी, निर्वेद उसे कहते हैं। और वह निर्वेद परम निर्वेद हुआ। परम का अर्थ होता है अलौकिक, दिव्य। ऐसा निर्वेद जो परम सुख की प्राप्ति कराएगा। तुच्छ सुख के प्रति है बुद्धि हो गई और भगवत भक्ति के प्रति बहुत लालसा उत्पन्न हो गई। इसको परम निर्वेद कहते हैं। नहीं तो ऐसे सांसारिक लोगों को भी निर्वेद प्राप्त होता है। कभी कभी विषयों को गलत समझते हैं। जैसे आदमी समझता है कि अरे इस स्त्री संग में कुछ नहीं है, खाने पीने में कुछ नहीं है, संसार है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही घंटों के बाद वो निर्वेद ठंडा पड़ जाता है, शांत हो जाता है। तो उसको परम निर्वेद नहीं कहेंगे। लेकिन पिंगला को जो निर्वेद उत्पन्न हुआ वो है परमम। अब वह पुनः संसार में आसक्त होने वाली नहीं रह गई। इतना दिव्य, इतना उज्जवल या प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ। कोई सिखाया नहीं, हृदय में अपने आप यह वैराग्य उत्पन्न हुआ। निर्वेदा परमो यज्ञ चिंता हेतु सुखावह। निर्वेद का कारण क्या था, हेतु क्या था? चिंता। धन की जो लालसा थी, धन की जो आशा थी, इसी से उसको वैराग्य हुआ। इसके कारण चिंता का अर्थ यहाँ दुख। धन की आशा में उसको इतना दुख अनुभव हुआ कि अकस्मात वैराग्य उत्पन्न हुआ। और जैसे ही वो वैराग्य उत्पन्न हुआ तेही उसका हृदय सुख से भर गया। सुखावह। निर्वेद हमेशा सुख लाता है। सुख आवह। सुखम श्री कृष्ण विषयक अनुरागानंदम आवहति प्रापयति इति सुखावह। यहाँ सुख का अर्थ है श्री कृष्ण विषयक अनुराग से जो उत्पन्न आनंद है वह। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब अनुराग उत्पन्न होता है तो जिसके हृदय में वह अनुराग उत्पन्न होता है वह अलौकिक सुख का अनुभव करता है। तो निर्वेद के साथ साथ भगवान के प्रति आसक्ति भी उत्पन्न हुई, समानांतर एक ही साथ। भगवान के प्रति प्रेम होने लगा और संसार से वैराग होने लगा, इसीलिए वह बहुत सुखी हो गई। जब ही वैराग उत्पन्न हुआ तभी परम सुखिनी हो गई। इसी को भगवान दत्तात्रेय सुखावह कहते। ऐसे वह तो सुखी हो गई, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति सुखी हो जाएगा। भोगों को भोगने से कोई सुखी नहीं हो सकता है, उससे तो जलना है, मरना है। वास्तविक सुख है निर्वेद में है, वैराग्य में है। संसारिक विषयों को, रूप रस गंध आदि को है समझे व्यक्ति, क्या सुख है। और विषयों की असारता का अनुभव मनुष्य करता है, थोड़े काल के लिए करता है,
जैसे कहा गया है कि 4 स्थान पर मनुष्य को कुछ निर्वेद होता है, वैराग्य होता है। 4 ठौर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़न, गर्भ माही 100 के निकट कथा सुनत रतियम। 4 जगह वैराग्य होता है। एक तो गर्भ में, लेकिन वो कब तक वैराग्य रहता है? जब तक गर्भ में जीव रहता है। गर्भ से बाहर आते ही भूल जाते। तो गर्भ माही 100 के निकट, और कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके 100 के लाश के निकट कोई होता है तो उसमें वैराग्य होता है। ओहो, सबको एक दिन मर जाना है, अपने आप होता है। लेकिन वह वैराग्य कुछ घंटों तक रहता है, फिर समाप्त हो जाता। कथा सुनत, और कथा सुनने पर भी वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर समाप्त हो जाता। कथा सुनत और कथा सुनने पर भी वैराग्य उत्पन्न होता है। कथा सुनने पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, विषय संसार के जो है तुच्छ लगने लगते हैं, तो उस समय वैराग्य होता है। भाई मरण में है, जन्म में है, गर्भ में बसना पड़ेगा, भगवान का भजन करना चाहिए, इस प्रकार का निर्वेद होता है। और रतियन, स्त्री संग के बाद वैराग्य उत्पन्न होता है, वीरपात होने पर। लेकिन ये वैराग्य, इस प्रकार का वैराग्य ठहरता नहीं है, किसी का टिकता नहीं। निर्वेद तो होता है, परंतु जितना काल भी वह रहे, वास्तव में वह निर्वेद जब तक बना रहता तब तक मनुष्य में एक दूसरे सुख के प्रति लालसा होती है। कहो या तुच्छ सुख है, संसारिक सुख, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो निर्वेद से सुख प्राप्त होता है, भोग से नहीं। और जो परम निर्वेद है, ऐसा निर्वेद जो संसार से हटा दे और भगवान में आसक्त कर दे, तो उससे तो परम सुख की प्राप्ति होती है। तो पिंगला को जो वैराग्य हुआ वो सुखावह, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाला था। वह प्रेम एक रस है, सुख है, उस सुख को लाने वाला था। तो तस्या निर्वीण चित्ताया गीतम शृणु यथा मम, निर्वेद आशा पाशानाम पुरुषस्य यथा ह्यसि। तो उस निर्वीण चित्ता, वैराग्य प्राप्त मन वाली पिंगला के मुख से जो गीत निकला, उसका जो अनुभव निकला उस समय निर्वेद के समय, वह मैंने सुना है। भगवान यह बात कह नहीं रहे हैं भीतर से, लेकिन मनोभाव है कि मैं तो उसके आंगन में ही था। तो वह जो बात बोल रही थी, भगवान दत्तात्रेय सुन रहे थे। जो संसार से घृणा हो गई, वैराग्य हो गया और भगवान में प्रेम हुआ, तो वह कुछ बोलने लगे। उसको कह रहे हैं कि मैं सुना हूं और तुम मुझसे सुनो, श्रेणु। हे महाराज जदु, तुम सुनो मुझसे, मैं उसको सुना हूं। निर्वीण चित्त से गाया हुआ गीत, संसारिक वस्तुओं के आकर्षण से जिसका चित्त हट गया था और जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया था, उसके मुख से गीत निकला। गीत का अर्थ है उसका अनुभव, एक्सपीरियंस। वो सुनो। मानो जदू महाराज कहें कि अरे वेश्या के मुंह से निकला हुआ गीत की क्या सुनने की जरूरत है। तब भगवान कहते हैं कि निर्वेद आशा पाशाना पुरुषस्य जथा यसी। उस पिंगला के निर्वेदमय वचन को सुन करके आपको भी निर्वेद उत्पन्न होगा, किसी को भी निर्वेद उत्पन्न हो सकता है। यह जो निर्वेद है, वैराग्य है, संसारिक भोगों से डिसगस्टेड, अंग्रेजी में कहते हैं, डिसगस्ट हो गया, उब गया जो व्यक्ति संसार के भोगों, इसको निर्वेद कहते हैं। यह जो निर्वेद है, यह पुरुषस्य आशा पाशाना, मनुष्य के मन में जो आशाओं का बंधन है, अनेक प्रकार के बंधन है आशा के, यह चाहिए, वह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो लालसा है, उसके लिए तो एक खड्ग है, तलवार है निर्वेद। जैसे कोई आदमी किसी पास में बंधन में बंधा हो और दूसरा आदमी तलवार पकड़े और खचखच काट के बंधन खत्म हो जाएगा,
ऐसे ही जितनी भी आशाएं हैं, कामनाएं हैं इस संसार में, वो सारी समाप्त हो जाती हैं। उनको काटने के लिए असी तलवार। अथवा मान लीजिए आदमी कहीं बंधा हो, उसकी कमर बंधी हुई है या पैर बंधा हुआ है और उसके हाथ में तलवार मिल जाए तो वह अपने बंधन को काट सकता है। और जगह बंधन है उसको काट सकता है। तो सांसारिक कामनाओं को काटने के लिए निर्वेद चाहिए। जब तक संसार अच्छा लग रहा है, जब तक परिवार अच्छा लग रहा है, उनके साथ रहना अच्छा लग रहा है, तब तक व्यक्ति का देह बंधन दूर नहीं हो सकता है। ये वासना, ये कामनाएं ही जीव को देह में बांधी हुई है। हम लोग जो भिन्न भिन्न शरीरों में हैं, बंद हैं, ये क्यों है? इसलिए कि हम कुछ आशा रखे थे, हम कुछ भोग भोगना चाहते थे, इसीलिए हमको देह बंधन मिला। तो जब तक निर्वेद नहीं होगा, संसार के भोगों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक देह में बांधने वाली इन कामनाओं से छूटा नहीं जा सकता। यह देह बंधन से नहीं छूटा जा सकता। निर्वेद आशा पाषाणम पुरुषस्य जथा ही। आधुनिक युग में लोग वैराग्य की बात नहीं सुनना चाहते। कहते हैं कोई लीला सुनाइए, कोई गान बजान हो। और हम हरे कृष्ण के भक्त कहीं किसी के पास जाते हैं तो लोग जानते हैं कि लोग गाते नाचते हैं, तो कहते हैं साधु जी हो जाए एक ताल। लेकिन साधु जी हो जाए एक घंटा कथा, ये नहीं कहते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं कि हाँ थोड़ा सुनाइए, तो कुछ उपदेश सुनाइए, कुछ कथा कहिए, नहीं कहते। हाँ हो जाए एक ताल, बस एक ताल हो जाए, बस यही जानते हैं कि हरे कृष्ण वाला गाना जानते हैं, लेकिन फिलॉसफी बोलना नहीं जानते। तो उनके अनुसार कुछ गा करके दिखाया जाता है या भगवान का नाम सुनाया जाता है, लेकिन वास्तव में किसी के मन में निर्वेद चाहिए। अपने परिवार से, भोगों से, देह से भी वैराग्य चाहिए, तब व्यक्ति जाकर के देह के बंधन से पार हो सकता है, नहीं तो नहीं। कोई बंधन में अनेक पासों में जकड़ा हुआ है और काटने के लिए कोई हथियार नहीं, तो बंधा रहेगा कि नहीं? बंध करके रहना पड़ेगा। एक देह के बाद दूसरा देह, दूसरे के बाद तीसरा देह। और देह बंधन का मतलब है जन्म से मुठभेड़ करना, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, शरीर में बुढ़ापा का दुख भोगना पड़ेगा, विविध रोगों का शिकार होना पड़ता है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब सहना पड़ता है। इसको देह बंधन कहते हैं। एक देह में ही कितना दुख है, फिर दूसरा देह मिलेगा तो वहां भी दुख। इस तरह देहों की श्रृंखला बनी रहती है, इसको देह बंधन कहते हैं। देह के साथ आत्मा का बंधन। और आत्मा को देह से कौन बांधता है? यही वासनाएं बांधती है, आशा बांधती है, विषय भोगों की जो लालसा है वो बांधी हुई है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। इसलिए किसी भी तरह से मन में निर्वेद होना आवश्यक है, वैराग्य होना आवश्यक। इसीलिए वैराग्य उत्पन्न करने वाले उसके गीत को सुनिए। यह भगवान की शब्दावली है। भगवान डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि जो बोली है वेश्या कि अहो मैं मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः, मेरे मोह को देखो, मेरे अज्ञान को देखो, उस बात को भगवान डायरेक्ट भी बोल सकते थे। लेकिन वास्तव में जिसने अनुभव किया, एक बार संसार में फंस करके आशा करके कितना दुख भोगा, और जब वो आशा से मुक्त हो गई तो कितना सुखी हो गई, यह प्रमाण था भगवान के सामने। इसीलिए वे इस इतिहास को व्यक्त कर रहे हैं। निर्वेद के लिए आवश्यक है। और न यंगा जात निर्वेदो देह बंधम जिहासति, जथा विज्ञान रहितो मनुजो ममता नृपा। इसका कारण ये है वर्णन करने का, वैराग्य इसलिए आवश्यक है, आशा पास से छूटना है जीव को। हे अंग, हे प्रिय जदु महाराज, अजात निर्वेद पुरुष
मनुज देह बंधन न जिहासति। जिस व्यक्ति के हृदय में निर्वेद उत्पन्न नहीं हुआ है वह देह बंधन को त्यागने की कभी इच्छा भी नहीं कर सकता, देह में ही सुखी रहेगा। कोई मनुष्य ऐसा अनुभव ही नहीं करता है कि हम देह के बंधन में हैं, बल्कि बहुत खा रहा है, पी रहा है, खुश है, नाच रहा है, गा रहा है, हम आनंद में। अजात निर्वेद, जिसको विषयों की तुच्छता का आभास नहीं होने लगा, वह देह बंधन कभी दूर कर नहीं सकता है। जैसे विज्ञान रहित मनुजो ममता निर्भर, विज्ञान से हीन व्यक्ति ममता नहीं छोड़ सकता। विज्ञान का अर्थ होता है अपरोक्ष अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव या भगवान के साथ अपना जो संबंध है, नाता है, उसका प्रकट अनुभव। इसका अर्थ है भगवान की भक्ति में प्रैक्टिकल जो व्यक्ति लग चुका है तो उसको कहते हैं विज्ञान वाला, विशेष ज्ञान विज्ञान। तो जो विज्ञान नहीं जानता है, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो गया है और उस प्रेम के कारण भगवान से मिलने वाला सुख का जिसे अनुभव नहीं है, भगवान को अपना जो नहीं मान रहा है इस तरह से, वह कभी भी सांसारिक ममता को नहीं छोड़ सकता है। तो जैसे भगवद अनुभव शून्य व्यक्ति सांसारिक संबंधियों को नहीं छोड़ सकता, ममता नहीं त्याग सकता, उसी तरह से जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है वह देह बंधन नहीं त्याग सकता, त्यागने की लालसा भी नहीं कर सकता, इच्छा भी नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ अगर वैराग्य की बात की जाए तो कहता अरे छोड़िए, इसकी क्या जरूरत। अजात निर्वेद। और वैराग्य की बात अगर उनके पास आप कीजिए जिनके भीतर निर्वेद उत्पन्न हो गया है तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है, बहुत अधिक आनंद मिलता है। जिसके हृदय में निर्वेद नहीं है वो तो संसार की बात कहने पर आनंद मानता है, खूब सुख से सुनता है। रात रात भर दिन दिन भर होता रहे डांस और कव्वाली तो खूब देखी। तो मूर्ख है, कुछ समझ में बात आ नहीं रही, अभी विषयों की तुच्छता का भान नहीं। तो जैसे विज्ञान रहित मनुष्य ममता नहीं त्याग सकता है, वैसे ही अजात निर्वेद मनुष्य देह बंधन छोड़ने की इच्छा नहीं कर सकता। तो आप सुनिए, यह गीत बड़ा उपादेय है जो उस पिंगला वेश्या ने गाया। पिंगलो वाचक अहो मे मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः या कांतात् असतः कामं कामयेजेन बालिशा। अहो, हाय हाय, अपने विषय में खेद कर रहे कि हाय, जरा मेरे मोह के विस्तार को देखो, मेरा कितना बड़ा अज्ञान है। मैं अविजितात्मना, मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकी हूँ, मन के अधीन हूँ, इंद्रियों के अधीन हूँ, और मेरा अज्ञान कितना बड़ा है। पश्यत का अर्थ है कि विचार करो। यह एक भाषा है, वहां कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी कोई मनुष्य इस तरह से बोलता है, परिपाटी है कि जरा मेरा मोह वितति देखो। वितति का अर्थ है विस्तार, और अविजितात्मा मैं हूँ। आत्मा मतलब मन या इंद्रियां। मैं इंद्रियों के वश में हूँ, अपने मन के वश में हूँ, और मेरा अज्ञान बहुत छाया हुआ है। क्या अज्ञान छाया हुआ है, या किस तरह तुम इंद्रियों को नहीं जीत सकी हो? तो कहती है या बालिशा कांताद असतः कामम कामय जेन बालिशा जेन कारणे न। मैं बालिशा, मैं मूर्खा हूँ, मैं मुड्ढा हूँ। बालिश
मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। कैसे कि मैं असत काम से, असत मतलब जो तुच्छ हैं, स्वयं ही मरने वाले हैं, अनेक रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे पुरुषों से कामम कामय, जो स्वयं ही दुख में है, कुत्सित शरीर धारण किए हैं, तुच्छ हैं, ऐसे लोगों से मैं भोग चाहती, मैं सुख चाहती। यह मेरी मूर्खता है। वही वेश्या जो आधी रात तक पैसे के लिए और पुरुषों के लिए विकल रही, अब गीत गा रही है। असतः कामिता, कामम का अर्थ है यहाँ निजाभीष्टम। हमको जो अभीष्ट है, मैं सुख चाहती हूँ, मैं पैसा चाहती हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति से मैं पैसा चाहती हूँ और सुख चाहती हूँ, भोग चाहती हूँ, जो बिल्कुल असत है, जन्म मरण में पड़े हुए हैं और जिनके शरीर में केवल कुत्सित पदार्थ भरे पड़े। उकर पुरुषों का देह क्या है? ये विष्ठा का घर है, अक्षय विष्ठा का घर है। आगे बताएगी, प्रतिदिन विष्ठा निकलती है शरीर से, लेकिन जिंदगी भर बूढ़ा होने पर भी ये घर खाली नहीं होता है। हमेशा कफ, पीत, मल, मूत्र से निकलता ही रहता है। क्षरण नवद्वार मगार में तो यह अगार ऐसा है कि इसके 9 द्वार से हमेशा मल निकलता रहता है, क्षरण निकलता रहता है। ऐसे पुरुष से मैं सुख चाहती हूँ, जो स्वयं ही जन्म मरण के अंदर है, स्वयं जिनको कमी है, कोई जो स्वयं सुख के लिए लालायित है, वे क्या हमको सुख देंगे? जो पैसा खर्च करके वेश्या का संग करता है, तो इसका मतलब वेश्या से मिलने वाले सुख के लिए वह लालायित। एक वो तो मेरे पास सुख के लिए आता है, वो मुझे क्या सुख देगा? लेकिन मैं अब तक बहुत भारी अज्ञान में पड़ी हुई थी, इसकी कोई सीमा नहीं थी अज्ञान की। आगे वो कहेंगे कि वो भगवान विष्णु किसी कर्म से मुझ पर प्रसन्न हो गए, हमारे स्वामी, हमारे नाथ कृष्ण हम पर प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए मुझे आज निर्वेद हुआ है। जैसे आप लोगों ने सुना, बारंबार स्त्रियों को माया कहा जाता था, तब स्त्री के मुख से पुरुषों की दशा सुनिए कि पुरुष का शरीर क्या है। असत कांत, नाम भर के कांत, प्रिय जिनको कहा जाता है, लेकिन असत है, तुच्छ है, रहेंगे नहीं, 2 दिन के हैं, मरने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मैं सुख चाहती हूँ, जो स्वयं ही दूसरे से सुख चाहता है, जिसके पास सुख है ही नहीं, उससे मैं सुख चाहती हूँ। हाय है, मेरा कितना अज्ञान है। यह किसी भी स्त्री के लिए वास्तव में सीखने लायक है। क्या वो पति सुख दे सकता है? केवल भोजन बनवाएगा, घर साफ करवाएगा, अंत में मरना है। वो क्या सुख देगा? वो अपने सुख के लिए विवाह किया है, वो सुख क्या देगा? सुख देंगे भगवान, ये पिंगला कह रही है। तो मैं कितनी मूर्खा हूँ। अब इस बात को कह रही, अपनी मूर्खता को व्यक्त कर रही, कितना मैं मूर्ख हूँ। संतं समीपे रमणं रति प्रदं दीप्ता प्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोक मोह प्रदं तुच्छमहं भजज्ञा। मैं अज्ञा हूँ, मूर्खा हूँ, मैं भगवान को नहीं जानती हूँ, भगवान को विसार दी हूँ, और ऐसे लोगों से मैं सुख चाहती हूँ जो कभी भी सुख नहीं दे सकते हैं, केवल दुख, भय, मानसिक पीड़ा, शोक, मोह दे सकते हैं। ऐसे को मैं कांत बुद्धि से भज रही, ये समझती हूँ कि ये कांत हमको सुख देंगे, और जबकि सुख के निधान भगवान हमारे साथ है। संतम समीपे रमणम रति प्रदम बीता प्रदम नित्य निमम विहाय। इमम मतलब साक्षात उसके हृदय में भगवान कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं। उनका चित्र देखकर मन में, अथवा अपने घर में जो चित्र रखी है या श्री विग्रह रखी है, उनको देख करके बोल रही है कि इनको छोड़ करके और मैं ऐसे दुष्टों का
ऐसे दुष्टों से प्रेम कर रही हूँ, उनसे सुख चाहती हूँ। कैसे भगवान है? समीपे संतम, जो समीप में ही है, जो हृदय में ही है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ रहते हैं, कभी संग नहीं छोड़ते। 24 घंटा या किसी भी जन्म में जो हमारे साथ रहते हैं, समीपे संतम। और अपने आप हैं, बुलाने से नहीं, अपने आप वो सबके हृदय में है, हमारे हृदय में है, अथवा हमारे अल्टर में समीपे संतम, हमारे घर में ही। भगवान कृष्ण पर देख कर तो वो बोल रही है। तो संतम समीपे रमणम, वे रमण है। रमण का अर्थ है सुख देने वाले, परम श्रेष्ठ। तो यहाँ आनंद घन अर्थ हुआ। जो आनंद के घन है, मूर्तिमान स्वरूप है, वही सुख दे सकते हैं। और रति प्रदम, रति प्रदम का अर्थ है अपना प्रेम देते हैं, यह भी सुख देने के अर्थ में। जो परम श्रेष्ठ है और परम सुख देते हैं। वित्त प्रदम, इतना ही नहीं, जो जीवन में धन सबसे बड़ा आवश्यक है, किसी जीव को सुखी करने के लिए जो धन आवश्यक है वो देते हैं, अथवा सांसारिक धन भी देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने सैरंध्री को दिया, कुब्जा को धन दिया, देह ठीक किया, और नित्य, जो नित्य है, कभी मरेंगे नहीं, कभी वृद्ध नहीं होंगे, जिनका धन कभी जाएगा नहीं। तो जो नित्य है, धन प्रदान करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, परम प्रिय हैं और बिल्कुल निकट हैं, ऐसे अपने प्रियतम को विहाय, इमम विहाय, इनको छोड़ करके, और ऐसे से मैं प्रेम कर रही हूँ, ऐसे की चाह कर रही, जो अकामदम, कभी भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अकामदम, अकाम को देने वाले हैं, मतलब हमेशा चिंता में डालते हैं, कभी मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है इन पतियों से। दुख भय आदि शोक मोह प्रद, जो दुख देते हैं, भय देते हैं और मन में बेचैनी देते हैं, शोक मोह विशेष रूप से प्रकर्षण तम प्रदम देते हैं, ऐसे तुच्छों का मैं भजन कर रही हूँ। ऐसे लोगों से मैं आशा रख रही हूँ। विकार है मेरे जीवन को, मेरे जैसे कोई मूर्ख नहीं, अज्ञा, मैं अज्ञ हूँ। बहुत सुंदर उक्ति है वास्तव में पिंगला की। श्रीमद् भागवत में जितना उच्च क्लास की उक्ति गोपियों की है, उससे कम नहीं है। यह बल्कि दवा है। संसार रोग से ग्रस्त लोगों का हित ये वाक्य ज्यादा करेगा। संतम समीपे रमणम रति प्रदम भीतर प्रदम नित्य मिमम विहाय। ये केवल पिंगला वेश्या की बात नहीं है, वास्तव में हम सबके साथ यह लागू है। परम प्रिय रमण और रति प्रदम, सुख देने वाले, बीत प्रदम, सब प्रकार का धन देने वाले, जितना धन है सब कृष्ण के हाथ में है और नित्य है और निकट ही है। ऐसे प्रियतम श्री कृष्ण को मल मूत्र का एक बैग है जिसका नाम हो गया है फलाना फलाना फलाना, और उसी की सेवा में जीवन बीत जाता है। उसके शरीर में और क्या है? और भगवान है, बिल्कुल हृदय में है, परम सुंदर है, आनंद घन है, सब कुछ दे सकते हैं, सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनसे कोई संबंध ही नहीं। तो इस वाक्य को पढ़ करके, सुन करके सबको अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का फोटो रखना चाहिए और कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। वास्तव में क्या 2 दिन के आदमी से प्रेम करना है जो मर जाएंगे? क्या वे स्त्री की लालसा पूरी कर सकते हैं? वो स्त्री को क्या सुख देंगे? उनको ही डायबिटीज हुई है। तो वास्तविक बात देखा जाए तो स्त्री उनकी सेवा कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? लेकिन किस आशा से सेवा कर रही है कि ये बालम जी हमको सुख देंगे, ये करेंगे, लेकिन वो तो काल के गाल में है, अजगर उनको पकड़ा हुआ है, वो क्या सुख दे सकते हैं? सुख देंगे भगवान। वास्तव में सबको वही दे रहे हैं। आज भी हवा पानी पृथ्वी आदि सब भगवान बनाए हैं, दे रहे हैं, लेकिन ये पुरुष लोग ऐसा स्त्रियों को मूर्ख बनाए हैं कि उनको एक फ्री दासी के रूप में रखें। चलो कोई महीना नहीं देना पड़ेगा,
है? लेकिन यहाँ पर तो जो बात कही जा रही दोनों मूर्ख हैं वास्तव में, जो भगवान को नहीं भजते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो ये जो पति हैं या प्रेमी जो लोग हैं, अकामदम, अकामदम का अर्थ है कोई कामना, कोई मनोरथ पूरा नहीं करेंगे स्त्री का। क्या पूरा करेंगे? उनकी अपनी ही कामना पूरी नहीं है, अपना ही चलाना मुश्किल हो, क्या स्त्री को देंगे? जब बीतक प्रदम की बात है, एक व्यक्ति को इस संसार में कितना धन की जरूरत है सबका अनुभव। क्या कोई पति दे सकता है धन? लेकिन भगवान बहुत दे सकते हैं, दिए हैं। पहला तो ये शरीर दिए हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये सब सूरज के प्रकाश का, पानी का बिल एक दिन भेज दे तब क्या होगा? वो कितना दे रहे हैं? ये कोई पति दे रहा है? बताइए, कोई स्त्री हवा में सांस ले रही है, पति दिया है? पति हवा बनाया है, ये पानी वो बनाया है धरती में, ये लकड़ी आदि जो कुछ है वो नहीं बनाया। मिट्टी का घर भी बना हो तो मिट्टी तो पति दिया नहीं, न धरती लेकर के आया था कि यहाँ बसो, यहाँ काम करो, धरती भी लेकर के नहीं आया। तो स्त्री को दिया क्या? क्लेश दुख आदि के अलावा वो दिया क्या? ये विचारणीय बात है वास्तव में। मैं स्त्रियों को उभार नहीं रहा हूँ लेकिन ये सोचने की बात है वास्तव में पति ने दिया क्या? जब दिया तो दुख और भय और आधी शोक मोह, बल्कि कुछ लोग तो सचमुच के पीटते हैं अपनी पत्नी को। वो देंगे क्या? वो लोग पीटते हैं दुख भय आदि शोक मोह, इस तरह से देख। तो संसार में पुरुषों के कारण स्त्रियों को कोई सुख नहीं है, और न तो स्त्रियों के कारण पुरुषों को सुख है। यह बैलेंस है। वास्तविक सुख सबको भगवान से हो सकता है, तो ऐसे प्रभु का स्मरण करना चाहिए ना। आज से बहुत बहुत वर्ष पहले महाराज जनक के नगर में यह वेश्या थी और इसने यह उद्गार व्यक्त किया था, जिसके उद्गार को सुनकर भगवान अपने भक्त जदू महाराज से कह रहे हैं, और उसी उद्गार को भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। क्या और ऋषि मुनि के मुख से ऐसे उद्गार नहीं सुना जा सकता था? लेकिन उसका वैल्यू क्या है? पिंगला का जो अनुभव है वो वास्तव में बिल्कुल कंप्लीट है। तो जो बात कह रही वो ठीक कह रही। तो और जो पति हैं जन्म मरण में है, सुख दुख वाले हैं, रोगी हैं, वो क्या सुख देंगे? हमेशा दुख देते हैं, भय देते हैं, शोक देते हैं। अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत वृत्याति विगर्ह्य वार्तया स्त्रैणात् नरार्यार्थ तृषोऽनुशोच्या कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। हाय हाय, कितना खेद है, अपने को धिक्कार रही है कि मैंने अपने को बहुत दुख में डाला, आत्मा को मैंने अधोगति में डाल दिया। अहो मयात्मा परितापितो वृथा, बहुत ताप दिया आत्मा को, अब तक मैं अधोगति में डाली रही, दुख दी। उस पर भी किस बात का मुझे दुख है? एक दुख यह है कि मैं संकेत वृत्ति से जी रही हूँ। संकेत का अर्थ है रति, और संकेत का अर्थ है रति से कमाया हुआ पैसा। पुरुषों के साथ भोग करके और उस पैसे से मेरा देह चल रहा है।
मेरा कितना घृणित जीवन है, विगर्ह्य बात है, अति विगर्ह्य बात है। यह कोई जीविका है, बहुत निंदित जीविका है, मैं इससे जी रही हूँ। और किससे मैं रति और वित्त चाहती हूँ, वित्तम रतिम, धन मैं किससे चाहती हूँ, किससे सुखी होना चाहती हूँ, स्त्रैणा, जो लोग स्त्री के वश में हैं उनसे मैं सुख चाहती हूँ। जो स्वयं ही स्त्री में लिपटे हुए हैं, स्त्री लंपटों से, कामियों से मैं सुख चाहती हूँ, जो कि स्वयं ही सुख के अभिलाषी हैं। और अर्थ तृषा, जो अर्थ लोलुप हैं, जो पैसा के फेर में पड़े हुए, जो पैसा कमा रहे हैं, पैसा रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मैं सुख चाहती हूँ। इसका एक और भी अर्थ है कि वे पैसा अधिक देना नहीं चाहते, खर्च नहीं करना चाहते। अर्थ तृषा पंचमी विभक्ति में है। अनुशोच्य, जो सोच्य है, स्वयं ही जो सोचने लायक है, दया करने लायक है, वो क्या किसी को सुख देंगे। यहाँ अनुशोच्य का अर्थ है अनेक प्रकार के रोग